आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्य सचिव बदले जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री की अफसरों पर नहीं पकड़, अधिकारी नहीं मानते आदेश। मुख्य सचिव बदले जाने के विपक्ष के आरोपों पर सीएम ने दिया जवाब। कहा, हमेशा के लिए नहीं होते मुख्य सचिव, किसी को नहीं होना चाहिए परेशान। बागवानों को भी राहत देने का सरकार कर रही काम। MIS पर 1 रुपए बढ़ाने के सरकार के फैसले से विक्रमादित्य नाखुश, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रस्त, मुख्यमंत्री, DGP और मुख्य सचिव मनाए छुट्टियां, प्रदेश की जनता को नहीं आपकी जरूरत। सलोगड़ा प्राइमरी स्कूल पहुंचे आप प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर। जर्जर स्कूल को लेकर जारी अभिभावकों के प्रदर्शन का किया समर्थन। कहा, हिमाचल प्रदेश की सरकार अमीर लोगों की सरकार, वेंटिलेटर पर पहुंचाया सिस्टम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के कौशल विकास और सुधार के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुख्य सचिव बदले जाने के आरोप पर जवाब दिया और कहा कि मुख्य सचिव हमेशा के लिए नहीं होते, किसी को इसके लिए परेशान होना नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बागवानों को जो भी समस्याएं आ रही हैं, सरकार उन्हें सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। नौजवानों में जो हुनर है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ प्रदेश भर में। HPKVN की सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से लगभग 6,000 के करीब बच्चों को प्लेसमेंट की ट्रेनिंग दी। देखिए, चीफ सेक्रेटरी हमेशा के लिए तो कोई होता नहीं। पूरे में जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों के दौरान भी चीफ सेक्रेटरी बदलते रहे और हमारे सरकार के दौरान बहुत से तो रिटायर करने के बाद अगर हम उनको फिर से लगाते तो आप ही खबर बनाते कि लेकिन सर 6 में से 4 ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर इसी सरकार आखिर क्या वजह है बदलने की? देखिए, फारका जी पूर्व सरकार के थे। स्वाभाविक रूप से सरकार बदलने के बाद नया चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। ये एक आम तौर पर एक व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप हम आगे बढ़े। विनीत चौधरी जी सीनियर मोस्ट थे, उनको अवसर दिया गया और पूरा टेन्योर उन्होंने कंप्लीट किया। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम इस बात से सहमत हैं, ऑल ऑफ ए सडन जो एक बहुत बड़ी इंक्रीज आई है उसमें जो बारदाना जिसको हम बोलते हैं, पैकेजिंग का जो हमारा मटेरियल होता है, उसमें हम इमीडिएटली क्या मदद कर सकते थे, हमने वो किया। एक तो हमने यही कहा कि जो वैट 12 से 18% हुआ है, क्योंकि हमारा नहीं, केंद्र सरकार के साथ जुड़ा विषय है, उस पर हमारे हाथ में अधिकार नहीं। लेकिन हमने कहा कि जो 6% बढ़ा है उसकी भरपाई हम करेंगे, स्टेट की ओर से करेंगे और उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए हमने बोला कि HPMC के माध्यम से जो पैकेजिंग का जो मटेरियल है जो है वो सारा उनके माध्यम से परचेज किया जाए और ठीक तरह से पारदर्शिता के साथ जो है जिसमें जो बिलिंग के हिसाब से जो है इसमें मदद करने के लिए तैयार है।
हिमाचल प्रदेश में चुनावी वर्ष नजदीक आते ही कांग्रेस ने भाजपा में सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जहां बीते दिनों भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस का दामन थामा था, वहीं आज शिमला नगर निगम के भाजपा पूर्व पार्षद मनोज कुठियाल ने अपने 50 समर्थकों के साथ हॉली लॉज में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वहीं प्रतिभा सिंह ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अफसरों पर पकड़ नहीं है, जिसके चलते बार-बार अधिकारियों को बदला जा रहा है। इनका सबसे पहले तो मैं पार्टी में आने का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जिस तरीके से आज आप देख ही रहे प्रदेश के कोने कोने से हमारे वरिष्ठ नेता जो भाजपा में रहे वो अपनी नीतियों को छोड़कर, अपनी पार्टी को छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी और कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने जो विकास किया है वो सभी जनता जानती है। लोग इस विकास के कार्य में जुड़कर अपना सहयोग देना चाहते हैं। उसके लिए हम सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि इस क्षण में उन्होंने पार्टी में आकर हमें मजबूती दी। देखिए, काफी लोग हमारे संपर्क में हैं और आने वाले में वो भी निर्णय करेंगे, वो भी फैसला करेंगे और वो भी पार्टी में शामिल। चीफ सेक्रेटरी उसको बार बार बदलना और बार बार नया चेहरा आगे लाना, फिर उसको आप अपने मुताबिक चलाना चाहे, वो जब नहीं मानता आपकी बात तब आप उसका निर्णय लेते हैं कि उसको हटाया जाए, दूसरे चीफ सेक्रेटरी को बदलाया जाए। तो यही दर्शाता है कि भाजपा की सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री की पकड़ अपने अफसरों पर नहीं है और वो उनके आदेश के मुताबिक नहीं चलते, जिसकी वजह से प्रदेश ने बहुत सफर किया है और लोग भी इस बात को जानते हैं। मैं भाजपा से पिछले लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ था। 2 बारी मैं भाजपा की तरफ से नगर निगम में पार्षद रह चुका हूँ, 2007 से 12 और 12 से 17। ठीक है ना जी। और उसके बाद कार्यकर्ता की जो इन्होंने नज़रअंदाजी करना शुरू कर दी, उससे मन बड़ा उठा, जिसकी वजह से जो हमारे और परम मित्र है दूसरी पार्टीज में भी हैं, शहरदारी, मैंने अंदर भी आपको बोला कि शहरदारी अपनी जगह, पार्टीबाजी अपनी जगह। ठीक है ना। जो अच्छा लगा, जो मन ने अंदर से आवाज़ दी, हमने उसका पालन। हिमाचल सरकार ने बीते दिनों कार्टन पर 6% जीएसटी कम कर दी है और वहीं MIS पर 1 रुपए बढ़ा दिया गया है, जिस पर कांग्रेस मुखर हो गई है और सरकार पर बागवानों के साथ भद्दा मजाक करने के आरोप लगा रही है। इसी के चलते विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रस्त हैं और वह बागवानों का दर्द नहीं समझते। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी तंज कसते हुए कहा कि सीएम, डीजीपी और मुख्य सचिव छुट्टियां मनाएं, प्रदेश की जनता को उनकी जरूरत नहीं है। आपका मंडी का जो सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है या कुल्लू का सेब उत्पादन वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अभी जो तुड़ान है वो बिल्कुल पीक सीजन पे चला हुआ है और मुझे लगता है कि पिछली साल की जो महामारी इस तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से और ख़ास करके जो मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, उनकी लापरवाही की वजह से जो पिछले साल प्रदेश के बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, मैं समझता हूं कि उन्होंने उससे कोई भी जो है लेसन अपने पिछली साल की नाकामी से सीखा नहीं है और उसका सीधा खामियाजा हमको इस साल भी भुगतना पड़ रहा है। महेंद्र ठाकुर जी जो है वो क्षेत्रवाद से ग्रस्त है। महेंद्र ठाकुर जी को धर्मपुर से आगे कोई इलाका हिमाचल प्रदेश के अंदर नज़र नहीं आता। इसीलिए प्रदेश के जो हमारे बागवान हैं, किसान हैं, खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे सेब उत्पादन के बागवान हैं, उनका जो दर्द है जो पिछले 1 साल से चला हुआ है, उस पर सरकार ने कोई भी जो है वो निर्णायक निर्णय नहीं लिए है। जिस तरीके से पिछले कल जो कैबिनेट का फैसला किया गया, कैबिनेट मीटिंग में जो आपका GST 18% से कम कर उसको जो है 12% किया गया है, जिसमें 6% की सब्सिडी जो है HPMC के माध्यम से देने की बात की गई है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट। ये केवल जब उनको लग रहा है कि किसानों, बागवानों को सड़कों पे आने पे वो मजबूर हो गए। आप देख रहे हैं किस तरीके से ठियोग के अंदर, जुब्बल कोटखाई के अंदर
रोडों के अंदर, रामपुर के अंदर, चौपाल के अंदर, आनी के अंदर किसान बागवान जो है पिछले साल की तरह फिर से जो है वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए और चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया है। पर यह निर्णय तब भी केवल एक आई वॉश है। करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की, जो आपने इनकी बैंड बजा के रखी हुई है, इसका भुगतान आपको आने वाले समय में करना पड़ेगा जब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो इस साल के अंत में बनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो खाना पूर्ति प्रदेश में अपने मुख्य सचिव को बदलकर प्रदेश में अपने और अधिकारियों को बदल कर करी है, इससे आपकी एंटी इनकम्बेंसी का जो है वो कम नहीं होने वाली है। ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरीके के गंभीर आरोप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के माध्यम से जो है इनके ऊपर लगे हुए थे, इनको बहुत पहले सेवानिवृत्त जो है वो कर दिया जाना था। अब अगली बारी जो है वो प्रदेश के डीजीपी की है, जो बहुत जल्द उनको भी जो है आपको सेवानिवृत्त करना चाहिए और उसके बाद 3 महीने बाद आपको भी सेवानिवृत्त होना है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, एक मजबूत सरकार बन रही है और तीनों आप चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाएं और प्रदेश में आपके लोगों को आप लोगों को प्रदेश के लोगों को आपकी आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय होने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंचकर दिल्ली मॉडल को लेकर कई तरह की विचारधाराओं को सामने रख रही है। इसी के चलते शुक्रवार को प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की जर्जर हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर की अगुवाई में आप कार्यकर्ता सलोगड़ा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने अभिभावकों से बातचीत करते हुए बच्चों को पेश आ रही समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार अमीरों की सरकार है, गरीब का बच्चा जहां पढ़ रहा है उस और प्रदेश की जयराम सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आए। बार बार इन अभिभावकों ने बताया कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हमने भाजपा वालों को भी और कांग्रेस वालों को भी सबको आगाह करवा दिया, सबको ज्ञापन दे दिए, डीसी के माध्यम से भी हमने बता दिया, पर यहाँ पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, असहायों के बच्चे पढ़ते हैं और ये हिमाचल प्रदेश की जो सरकारें हैं ये अमीरों की सरकारें हैं, ये अमीर लोगों के लिए है। इनको पता है कि अमीरों के और हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते, तो इसलिए इन्होंने ये तो एक मैं बता रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश का ये एक स्कूल नहीं है, ऐसे अनेकों स्कूल है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के सारे स्कूल ऐसे हैं। अगर अभिभावक जाग जाए तो हमारे स्कूल भी वर्ल्ड क्लास के हो सकते हैं। हमने देख लिया 75 साल ये भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को, 48 साल हमने कांग्रेस की सरकार को देखा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, 17 साल भाजपा को भी सत्ता में आकर देख लिया क्या हुआ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। 72,000 करोड़ का कर्जा दे दिया इन्होंने हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश की जनता को। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो किसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। स्कूल के इस तरीके से हाल है, एक क्लासरूम में 5 क्लासें चल रही है, वेंटिलेटर में सारा सिस्टम इन्होंने कर दिया। केंद्रीय विद्यालय का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं जो इसके अंडर स्कूल आते हैं उनका क्या दुर्दशा होगी। ये हिमाचल प्रदेश का अकेला एक इकलौता स्कूल नहीं है। ऐसे स्कूल हिमाचल प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल, सैकड़ों ऐसे स्कूल है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक कमरे के 5 कमरे, बहुत सारे हजार से ज्यादा स्कूल हिमाचल प्रदेश में है जिसमें टीचर है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी सहमति इन अभिभावकों के साथ है जो यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो सेफ्टी वॉल जो 3 दिन में इनके आंदोलन करने के बाद, धरने पे बैठने के बाद लगा है, तो मैं तो हिमाचल प्रदेश की पूरे के पूरे अभिभावकों को ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने नज़दीक के स्कूल में जाएं जहां पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन स्कूलों की हालत देखें। और वहां पे मुझे लगता है कि वैसे अब ये ज्ञापन से समझने वाली सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां एक और मानसून का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में भी मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। जी हां, आपको बता दें इस दौरान मंडी जिला में भारी नुकसान हुआ है, जहां मंडी बलह सराज नाचन सरकाघाट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं चंडीगढ़ मनाली NH सहित 50 सड़कें बाधित हो गई हैं, जिसके चलते कुछ सड़कों को बहाल कर दिया गया है, तो वहीं कुछ सड़कों को बहाल करने के लिए कार्य जारी है। इसके अलावा जिला के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिसको बहाल करने के लिए विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं विभाग द्वारा लोगों से नालों और खड्डों के नजदीक न जाने की भी अपील की जा रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे मंडी जिला में पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते हुए कल तकरीबन हमारे जो ज़िले में तकरीबन 50 रोडें ब्लॉक हुई थी,
जो गोहर सिराज मंडी सुंदरनगर एरिया की थी। जो हमारी कोटली जोगिंदरनगर रोड थी वो भी रात को ब्लॉक थी, जिसको अब खोल दिया गया है। इसके अलावा हमारे पंडो जो हमारी मनाली की रोड है, पंडो साइड में भी ब्लॉक थी, इसको भी आज सुबह खोल दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस है तकरीबन 45 जगह पे ब्लॉक थी, जिस पे काम चल रहा है, काफ़ी ठीक हो गई है और आगे भी अभी आज 2-3 घंटे में चल पड़ेंगी। मेरा सभी से ये अपील है कि इतनी बारिश के चलते हमारी जो रोड्स हैं जो जिनमें लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, लोगों से ये अपील करता हूँ कि प्लीज़ उन रोड्स को अवॉइड करें और ऐसी जगहों पे मत जाएं। जो हमारे नदी नाले हैं, खासकर हमारा जो पंडो डैम है, वहाँ से भी पानी को छोड़ दिया गया है। तो मेरी सभी से ये अपील है कि प्लीज़ हमारी जो मेन ब्यास नदी के आसपास जाना अवॉइड करें। जो ऐसे नाले हैं, जैसी हमारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ है, उन सबको भी अवॉइड करें ताकि जो किसी को कोई खतरा ना हो जान माल का। और बाकी हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो पूरी तरह से एक्टिव है कि कोई भी जगह जहाँ पे कुछ भी ब्लॉकेज हो उसको इमीडिएटली हम उसको सुचारू रूप से चला सकें। 2014 में शुरू हुए कीरतपुर नेरचौक के द्वितीय फेज का काम पिछले काफी दिनों से प्रभावित चल रहा था, जिसके चलते यहां पर काफी परेशानियां रही थी क्योंकि निर्माण कंपनी यहां पर अधूरा काम छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद अब 2000 करोड़ का नया टेंडर हरियाणा की गावर कंपनी को हुआ था और निर्माण पर कुल 2400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अब कीरतपुर नेरचौक 4 लेन की 740 मीटर लंबी 5वीं टनल भुवाना के दोनों छोर गुरुवार को मिल गए हैं, जिसको लेकर टनल निर्माण कर रही भारत कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा भव्य आयोजन करते हुए जश्न मनाया गया। वहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने टनल का रिबन काटकर टनल का शुभारंभ किया। बता दें कि टनल के दोनों तरफ से हिस्से मिलने के बाद अब आने वाले कुछ महीनों के बाद 4 लेन सड़क डैहर से लेकर पुंग सुंदरनगर तक यातायात के लिए उपलब्ध होने वाली है। कुल्लू जिला के बौड़ा में खनन माफिया को लेकर चल रही कश्मकश अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते आज भी 3 पंचायतों के लोगों ने इसको लेकर विरोध जताया और लोगों ने आरोप लगाया कि कोर्ट के स्टे के बाद भी वहां पर खनन शुरू किया गया है और पुलिस ने खनन माफियाओं को सुरक्षा दी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने खनन को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन खनन माफिया लड़ाई झगड़ा कर रही हैं। ग्रामीणों ने खनन न रुकने पर एसपी कुल्लू को घेराव की चेतावनी भी दी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर कोई पट्टा नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर अपना फर्जी पट्टा दर्शाया गया है। हम 3 पंचायत की महिलाएं इस खनन का विरोध कर रही हैं क्योंकि ये हमारी घासनी है, जहाँ से हम लोग घास लाते हैं, पशुओं को पालते हैं। हमारे बुजुर्ग भी यहीं से घास लाते थे और ये सबकी घासनी है, 200 साल पुरानी घासनी है। और जो ये यहाँ पर खनन हो रहा है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। एसपी कुल्लू का हम कल घेराव करेंगे क्योंकि यहाँ पर जबकि हाईकोर्ट के ऑर्डर थे कि यहाँ पर स्टे लगा हुआ था, फिर भी यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आज उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। आज हम चाणी, बड़ौली, मडार, शोगी और शहबड़ी और थ्रास की जनता सभी यहाँ पर इकट्ठे हुई है। आज राजेश राव द्वारा कोर्ट की जो अवहेलना करके उसने आज जो 30 तारीख कोर्ट निकले हुए थे कि भाई वहाँ पर ना पिटिशनर जाएगा ना डिफेंडर जाएगा, आज जो है 15 तारीख को राजेश राव ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।